माता दी आज मार्गशीर्ष का तीसरा अध्याय करेंगे। माता पार्वती के प्रश्न के उत्तर में महागणपति ने कहा, हे हिमालय नंदिनी, अगहन में पूर्व उक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा अति शुभ रहती है। पूजन के पूर्ण होने पर प्रभु गजानन को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। दिन भर व्रत का अनुष्ठान करके पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। उसके बाद जो तिल, चावल, चीनी और घृत का एक साकला बनाकर हवन करवाना चाहिए। इस हवन के माध्यम से यजमान अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस कथन को सार्थकता प्रदान करते हुए प्राचीन इतिहास में एक कथा सुनाता हूँ। यह एक त्रेता युग की बात है, जहाँ राजा दशरथ नामक एक परम प्रतापी राजा हुए थे। राजा दशरथ को आखेट अति प्रिय था। एक बार आखेट की खोज में राजा ने श्रवण कुमार नामक एक ब्राह्मण कुमार पर शब्दभेदी बाण चलाकर उसकी हत्या कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप उस ब्राह्मण कुमार के अंधे माता पिता ने राजा को मरते समय कठोर श्राप दिया। जिस प्रकार हम आज पुत्र शोक में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार एक समय तू भी पुत्र शोक में अपने प्राण को त्यागेगा। राजा को मिले इस श्राप के चलते वो बड़े चिंतित हुए। राजा ने अपने अंतिम काल में पुत्र आशा से ग्रसित होकर पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री हरि राजा दशरथ के घर में श्री राम स्वरूप में अवतरित हुए। माता लक्ष्मी जानकी रूप में अवतरित हुई। अपनी रानी कैकेयी से वचनबद्ध होकर राजा दशरथ को अपने परम आज्ञाकारी पुत्र राम को पुत्र वधू सीता और पुत्र लक्ष्मण वनवास को भेजना पड़ा। अपने वनवास काल में भगवान श्री राम ने खरदूषण सहित अनेक पराक्रमी राक्षसों का संहार किया, जिससे क्रोधित होकर रावण ने छल से माता पिता का अपहरण किया। अपनी भार्या सीता से बिछड़कर उनकी खोज में भगवान श्री राम ने अपने अनुज लक्ष्मण पंचवटी को त्याग कर दक्षिण की ओर प्रस्थान कर गए। वहीं आगे जाकर वो ऋषिमुख पर्वत आ पहुँचे। मन्नराज सुग्रीव से मित्रता की। उन्हें हनुमान जैसा परम भक्त और सखा भी मिला। सीता माता की खोज करने हेतु पृथ्वी की सभी वानर प्रजाति को एकत्रित किया गया, अलग अलग टुकड़ी में बांटा गया। दक्षिण की ओर हनुमान और अंगद जैसे परमवीर वानरों की टुकड़ी को भेजा गया। चलते चलते वो समुद्र तट पर आ पहुँचे, लेकिन उन्हें आगे का मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे हताश होकर टुकड़ी नायक अंगद वहीं अपनी वानर सेना के साथ आमरण उपवास कर बैठ गए, जिसे देखकर वहीं बैठा एक विशालकाय गिद्ध मुस्कुराने लगा। वह सभी अपने मन की व्यथा व्यक्त की। व्यथा में इस गिद्ध को अपने भाई जटायु का नाम सुनाई दिया। फिर वो बहादुर प्रेम वंश अपना परिचय देते हुए कहने लगे, हे वानरों, आप कौन हो? आप मेरे भाई जटायु का नाम क्यों स्मरण कर रहे हो? तब वानर सेना नायक अंगद ने उन्हें सारी वार्ता स्पष्ट की। तब उस गिद्ध ने कहा, परमवीर वानरों, मेरा नाम संपाति है। जटायु मेरा अनुज है। आप जिस माता सीता की खोज के लिए निकले हो, मैं जानता हूँ कि वो इस समय कहाँ है। वो इस समय इस समुद्र के उस पार लंका नगरी की स्थिति में अशोक वाटिका में एक वट वृक्ष के नीचे गहरी चिंता में बैठी हुई है। गिद्ध के राज के ये वचन सुनकर वानर चिंतित हो गए और उन्हें पता चल गया सीता माता कहाँ है, लेकिन अब उन्हें भगवान श्री राम का संदेश कैसे पहुंचाया जाए। इस विशालकाय समुद्र को कौन वानर लांघ कर उस लंका नगरी में जाने को सक्षम है? जिसके उत्तर में गिद्धराज संपत्ति ने कहा, हे वीर वानरों, चिंता ना करें। माता सीता तब तक भगवान श्री राम का संदेश पहुँचाने के लिए केवल एक वानर आप सभी में सक्षम है। वही प्रतापी वानर इस विशालकाय समुद्र को लांघ कर पार जा सकता है। सभी वानरों ने तब गिद्धराज से कहा, कृपया आप उस वानर का नाम हमें बताने की कृपा करें। तब गिद्धराज संपाति ने पवन पुत्र हनुमान जी का नाम लिया। हनुमान जी ने अपना
नाम सुन चिंता में आ गए और गिद्धराज से पूछने लगे, हे गिद्धो, मैं श्रेष्ठ संपाति आपको ऐसा क्यों लगता हूँ? इस कार्य के लिए उपयुक्त हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें। उत्तर में संपाति ने कहा, हे पवन पुत्र, इन सभी वानरों में केवल आप ही इस कार्य को करने में सक्षम मैं सक्षम हूँ। भगवान श्री गणेश की आराधना करनी अति आवश्यक है। आपको यह कार्य निर्विघ्न संपन्न करना होगा। भगवान श्री कृष्ण की संकट चतुर्थी का अनुष्ठान करना होगा, जिसके फलस्वरूप आप निर्विघ्न होकर इस कार्य को बड़ी सहजता से पूर्ण कर सकेंगे। यही नहीं, आप शत्रु का विजय भी प्राप्त कर सकेंगे। गिद्धराज की बात सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी ने विघ्न विनाशक संकट चतुर्थी व्रत का अनुष्ठान किया था। इस व्रत के क्षण भर में समुद्र लाग कर लंका नगरी में पहुंच के निर्विघ्न अपना कार्य संपन्न हुआ और पुनः प्रभु श्री राम के समक्ष उपस्थित हो गए। इस पूरे लोक में इस व्रत के अंतरित कोई भी व्रत सुखदायी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को यही व्रत करने की सलाह दी। क्षण भर में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, पूर्ण राज्य अधिकार बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने इस व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की, पूर्ण राज्य उसके अधिकारी बना। इसी प्रकार इस व्रत की शुरुआत है जो हनुमान जी ने की थी और वो सीता माता तक पहुंचने में सक्षम हुआ। आप भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा और लगन के साथ कर सकते हो। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।